Hi everyone and welcome back to JK एग्जाम क्रैकर। सो गाइस फाइनली JK SSB क्लास 4th का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। आप लोगों को पता है 8575 के अराउंड वैकेंसी थी JK SSB की। कल ही आपके जो JK SSB के चेयरमैन हैं खालिद सर, उन्होंने बताया था कि हम रिजल्ट 5 घंटे 5 दिन जब 15 दिन कभी भी आपका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट है वो 5 घंटों में ही निकाल दिया गया है। अब क्या है, आपको रिजल्ट मिल गया है, आप लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड कर लिया है, अपने अपने मार्क्स आपने वहां पे देख लिए होंगे। अब जो कुछ गलतियां हैं यहां पे, क्या गलतियां बोल सकता हूं, जिससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि आप लोग क्वालिफाइड हो कि नहीं हो, है ना। तो वो सब पॉइंट आपको यहां पे इस वीडियो के थ्रू यहां पे क्लैरिफाइड हो जाएंगे। ठीक, 6 बजे के अराउंड रिजल्ट आया आपका। तो फ्रॉम दैट टाइम बच्चों के कंटिन्यूसली कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर मेरा 35,000 समथिंग रैंक आया है, ठीक है, एम आई क्वालिफाइड और नॉट, ठीक है। जबकि वैकेंसीज आपकी 8575 वैकेंसीज थी, उसके हिसाब से अगर कोई 35,000 रैंक ला रहा है तो वो पर्सन क्वालिफाइड होगा कि नहीं होगा, ये आप लोग खुद ही सोच लो, ठीक है। आपको 2 पीडीएफ्स हैं, एक है जिसमें सिलेक्टेड क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड बच्चों का लिस्ट पे नाम गिवन है, और एक है जिसमें JK SSB ने बताया है राइट फ्रॉम द स्टार्ट कि जब उन्होंने रिक्रूटमेंट निकाला था आपका जून मंथ में, वहां से लेकर आपका जो फाइनल स्टेप रहेगा कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, वहां तक का प्रोसेस। तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक प्रॉपर तरीके से सुनना, जो भी आपके डाउट है सारे के सारे यहां पे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आप यहां देखो कि बताया गया है कि आपका जो रिक्रूटमेंट था 17 जून 2020 को यहां पे नोटिफाई किया गया था कि आपका फेज 1 में इतनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। जो भी रिगार्डिंग यहां पे SRO 99 ऑफ 2008 जो भी इंफॉर्मेशन यहां गिवन है, आप सब लोगों को इसके बारे में पहले का पता है, ठीक है। अब यहां क्या था कि आपका जो एग्जाम की डेट थी वो आपकी एक्सटेंड होती रही कंटिन्यूसली ड्यू टू कोविड बोल सकते हो, तो जो भी अदर रीजन रहे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फाइनली आपका जो एग्जाम है वो 27, 28 फरवरी और 1 मार्च को आपका एग्जाम हो गया। JK SSB के अकॉर्डिंगली नियर अबाउट 3 से 4 या 5 लाख के अराउंड बच्चे थे जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, और शायद 3.5 लाख बच्चे थे जो आपके एग्जाम सेंटर में पहुंचे थे एग्जाम देने के लिए, है ना। अब उसमें क्या था, आपका ये सब कुछ हो गया। अब देन यहां पे क्या है, उन्होंने अपनी एक लिस्ट, उन्होंने पहले बताया कि आप लोग प्रेफरेंसेस फिल कर सकते हो, ठीक है। आपके शायद 4th ऑफ अप्रैल और 4th ऑफ मई को रिगार्डिंग प्रेफरेंसेस यहां पे आपको बताया गया कि आप लोग देख सकते हो कि आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, यूटी को, डिस्ट्रिक्ट को, या फिर आपकी डिवीजन को एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन और एज अंडर कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट बाय द बोर्ड। आपको ये सब चीजें वहां पे फिल करनी थी, आप लोगों ने ये स्टेप भी फॉलो किया। देन कल बताया गया कि आपका रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। उसका कारण क्या है डिले होने का, कि ड्यू टू कोविड अभी 50% स्टाफ जो है वो वर्क कर रहा है। OMR शीट थी, प्रॉपर तरीके से चेक करना था, रिजल्ट बनाना था। यूटी, डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और नियर अबाउट आपके 25-30 डिपार्टमेंट थे जिनके आपकी वैकेंसीज थी, तो उन सबको प्रॉपर तरीके से यहां पे एलोकेट करना था। तो आपका रिजल्ट फाइनली आज यहां पे आउट हो गया है। अब क्या है, देखो यहां पे जो रिजल्ट आउट हुआ है आप लोग देख सकते हो, यहां पे आपकी सिलेक्शन लिस्ट है, ठीक है। जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट यहां पे आउट हुई है, इस सिलेक्शन लिस्ट में जो टॉपर है उसके मार्क्स यहां बन रहे हैं 80.63 मार्क्स बन रहे हैं, और इसके मार्क्स के आगे लिखा गया है क्वालिफाइड। अब जो क्वालिफाइड लिखा गया है ये किस बेस पे लिखा गया है आपको बाद में बताऊंगा। पहले आप देखो कि इसको किस किस हिसाब से यहां पे मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। अब क्या है, देखो अगर इस पर्सन की बात करूं तो इस पर्सन ने आपका एग्जाम दिया, इसके मार्क्स यहां पे आए हैं आपकी 87.51 मार्क्स इसने स्कोर किया है आउट ऑफ 100। तो आप 87.15 जो पर्सन के मार्क्स आए हैं उसको आउट ऑफ 100 यहां पे देखोगे तो परसेंटेज निकालने के लिए आप यहां पे मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो, लेकिन यहां पे जो मार्क्स है 100 में से नहीं है, 75 में से मार्क्स दिए गए हैं। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 75 करोगे तो ये बना आपका 4, ये बना आपका 3 टाइम, ये 4 1 ये 422 टाइम्स, तो 22 इंटू 3 आपके 66 पॉइंट कुछ इसके मार्क्स यहां पे बन रहे हैं। 65.63 मार्क्स इस पर्सन के सिर्फ रिटन एग्जाम के बेस पे बन के आ रहे हैं। ये हो गया। देन आपकी कुछ यहां पे एडिशनल वेटेज थी 25 मार्क्स की, जो वेटेज आपकी थी किस किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग थी। अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉलो कर रहे हो, उस क्राइटेरिया में फॉलो कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स यहां पे मिलेंगे। वो क्या था, जैसे नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द फैमिली, जैसे ये पर्सन है इसका यहां पे देखो, इस बात को ये मत लेके चलना कि सर मेरे नाम के बारे में बता रहे हैं, मेरी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो बताया गया है कि इस पर्सन के फैमिली में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, उसके इसको यहां पे 5 मार्क्स मिले हैं। फिर यहां डिवोर्स
वुमेन आपका जो भी है सेपरेटेड ऑर्फन, ये कुछ नहीं है, कैजुअल वर्कर भी नहीं है 5 साल से पर्सन आपका, और कैंडिडेट ऑफ होम डिस्ट्रिक्ट जिसने अपनी होम डिस्ट्रिक्ट के मेरे पास यहां पे भरा हुआ है 10 मार्क्स यहां से, तो 65 + 5 आपके 70 + 10 आपके 80.63 मार्क्स बन रहे हैं और ये पर्सन आपका यहां पे क्वालिफाइड शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या है, अब यहां क्या बताया गया है आपको जेकेएसएसबी ने कि जो ये आपकी लिस्ट है ना सारी, है ना, ये लिस्ट आपकी सिलेक्शन लिस्ट नहीं है, नाम दिया गया है टेंटेटिव का, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो आपकी ये लिस्ट है ना, ये सभी बच्चों की है जो एग्जाम देने गए थे, क्योंकि 3.5 लाख लोगों को यहां पे टेंटेटिव लिस्ट में नाम दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हो यहां क्या बताया गया है, द टेंटेटिव मेरिट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर यूटी डिवीजन डिस्ट्रिक्ट कैडरे पोस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड which can be viewed on the official website of JKSSB की साइट पे आपको मिलेगा। वो ये कैसा है, यहाँ पे टेंटेटिव रिजल्ट लिस्ट है। द टेंटेटिव मेरिट लिस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द इंफॉर्मेशन furnished by the candidate at the time of filling of online application form and is subject to verified of prescribed qualification। जो भी इनकी prescribed qualification थी, जैसे आप सब लोग यहां देख रहे हो ना कि यहां क्या लिखा गया है, एक पॉइंट देखो, आपका यहां एक पॉइंट लिखा गया है, सॉरी देखिए यहां पे, ठीक है, अकॉर्डिंगली यहां पे जेकेएसएसबी ने आपका एक पॉइंट लिखा है, वो पॉइंट क्या है, यहां देखो ध्यान से, ये क्या लिखा गया है यहां पे कि द टेंटेटिव मेरिट लिस्ट हैज बीन prepared as per the information furnished by the JKSSB the board the student at the time of filling of online application। उसने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हुए जो अपनी इंफॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंगली उसके मार्क्स यहां पे बताए हुए हैं, एंड इज सब्जेक्टेड टू वेरीफाइड ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन रिक्वेस्टिव डॉक्यूमेंट एंड टेस्टिमोनियल। जो भी आपका प्रॉपर्ली आपने बताया था कि हम ऑर्फन है कि नहीं है, फैमिली में कोई वर्कर है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से यहां पे आपकी लिस्ट निकाली गई है। और आप इस लिस्ट को ना ही सिलेक्शन लिस्ट मान सकते हो, ना ही आप यहां पे मान सकते हो कि ये बच्चे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल है। ये सिंपल लिस्ट है आपकी यहां पे जेकेएसएसबी के द्वारा। अब ये मत मानो कि जिसके नाम के आगे क्वालिफाइड लिखा है वो क्वालिफाइड है कि नहीं है। अब ये क्वालिफाइड होने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या है कि वो पर्सन जेकेएसएसबी के जो क्राइटेरिया था कि आपका मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12 था, उसके अंदर लाइक करना चाहिए, है ना, एक तो क्राइटेरिया आपका ये हो गया। अब इसमें एक डिसएडवांटेज क्या है, जब गलत क्या है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएट हैं, और साथ में आपको बताऊं कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे ना, वहां पूछा गया था कि यू आर ग्रेजुएट और नॉट। अगर आप ग्रेजुएट पे क्लिक कर रहे थे तो आपका फॉर्म आगे प्रोसेस ही नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया था उन सब लोगों ने 12th बेस पे ही अपना फॉर्म फिल किया था, तो उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट नहीं निकाली गई है। दूसरा क्या है, दूसरा ये हो सकता है कि इन्होंने जो भी बच्चे, आप यहां देखो, खुद देखो ना, मैं नहीं बता रहा हूं आपको कुछ एक्स्ट्रा, मैं कुछ आपको गलत यहां पे गाइड नहीं करूंगा। यहां खुद देखो कि यार जिन बच्चों के 1 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं ना, उनको यहां पे क्वालिफाइड लिखा हुआ है ना। तो आप ये मान के चलो कि अब आप बोलो यहां पे कि किसी के 3 नंबर हैं वो क्वालिफाइड है, ऐसा नहीं है। यहां पे ये सिंपल आपका टेंटेटिव रिजल्ट है, जहां आप सिंपल बोल सकते हो जो पंचायत के टाइम पे आपकी लिस्ट निकली थी ना कि बच्चों का स्कोर कार्ड क्या था, ये आपका वो स्कोर कार्ड है। ठीक है, तो इसको अपना सिलेक्शन लिस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट के साथ अभी आप कंपेयर मत करो, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम थी जेकेएसएसबी से। वो क्या प्रॉब्लम थी कि जेकेएसएसबी रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रहा है। तो आप लोगों ने जो भी किया, स्टेप किया, बार बार कॉल कर रहे थे, उन्होंने कल इंटरव्यू में बताया, तो शायद हो सकता है उन्होंने बस सारा का सारा रिजल्ट बता दिया कि आपके ये मार्क्स हैं, ताकि आप लोग थोड़े टाइम के लिए शांत रहो। आपको पता लग गया है कि अब आप यहां से देख सकते हो ना कि कहीं किसी के मार्क्स गलत शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना। आपको था कि पैसा देके सीट ली गई है, अब तब भी यहां देख सकते हो किसी के मार्क्स गलत है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि गलत है तो आप एटलीस्ट जो जेकेएसएसबी की आपकी साइट है ना, ठीक है, आपको यहां बताया गया है कि एनी कैंडिडेट डिजायरस ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन विद रिगार्ड टू पोजिशनल असाइनमेंट टू हिम हर इन द टेंटेटिव मेरिट लिस्ट शीट मे बी डू सो विद इन ए वीक थ्रू ईमेल ऑन ऑफिशियल एड्रेस। इस एड्रेस पे आप करके अपनी जो भी आपको लग रहा है रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपका यहां पे रिजल्ट जो था ये निकाला गया है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग कुछ मत करो, ठीक है, ना ही आप लोग इस चीज से यहां पे खुशी मनाओ कि हम लोग क्वालिफाइड हो गए हैं। देखो ना यार, किसी का कॉल आ रहा है, ठीक है, अब वो बोलता है कि सर मेरा रैंक है यहां पे 35,000, ठीक है, जैसे आप देख रहे हो, किसी पर्सन की बात करूं, इसके यहां आपका सीरियल नंबर क्या है 145941। तो देखो यार, इतने बच्चे, ये आपका हुआ 1,45,951 और यहां पे लिखा हुआ है क्वालिफाइड। तो ये आपका क्वालिफाइड, उनकी प्रिस्क्राइब जो भी आपकी सब कुछ प्रोसेस था उसके अकॉर्डिंग यहां पे क्वालिफाइड लिखा हुआ है। इसको ना ही आप कंपेयर करो सिलेक्शन लिस्ट के साथ।
ठीक है, ये तो बात रही जो आपको चीजें यहां पे लिखी गई थी उसके बारे में आपको बता दिया है। अब यार एक चीज की वजह से हमें आपको जो भी स्टूडेंट कम्युनिटी है, जो भी टीचर्स कम्युनिटी है, सभी को प्रॉब्लम रहती है कि कभी भी रिजल्ट यहां पे सही तरीके से निकाला नहीं जाता है। हमेशा यार बता देते हैं कि आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, आपके सभी बच्चों के मार्क्स दे दिए, ठीक है, फिर आप लोग 1 हफ्ता 2 हफ्ता वेट करते हो, फिर आपका यहां पे बताया जाता है कि यार इतने बच्चे हैं क्वालिफाइड, इतने नहीं हैं, उनको बाहर निकाल दिया हुआ है। अभी तक कश्मीरी माइग्रेंट जो बच्चे हैं वो अभी तक क्लैरिफाइड नहीं है कि सर हमारा लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा, फेज 1 में नाम नहीं आया, फेज 2 में नाम नहीं आया है। अब आप लोग जो मर्जी सोचो ना, ठीक है, आप लोग सोचो कि हम लोग अपनी सब्सक्रिप्शन बढ़ा रहे हैं इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप लोग सोचो हमें लाइक मिल रहे हैं, हमें कमेंट मिल रहे हैं, वीडियोस पे व्यूज आ रहे हैं इसलिए वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ये टॉपिक जो है ना आपका, अभी कोई पर्सन इसके रिगार्डिंग वीडियो नहीं लेके आएगा क्योंकि उसको ये चीज की क्लैरिफिकेशन ही नहीं हुई है, ना ही क्लैरिफाइड हो पाएगा। लेकिन हाँ, जब भी मेरे को क्लैरिफाइड होगा, जब मुझे कहीं से पता लगेगा इसका कि आपका जो क्वालिफाइड है क्यों लिखा गया है, तो आपको मैं प्रॉपर वीडियो बना के ये चीज समझा दूंगा। ठीक है, जो भी वीडियो बनाई जाती है ना, आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती है, ना कि इसलिए कि आप लोगों को गलत गाइड किया जाए। ठीक है, आप लोग अगर सब्सक्रिप्शन करते भी हो ना, आप लोग अगर हमें सब्सक्राइब करते भी हो ना, तो वो इसलिए करते हो क्योंकि आपको लगता है ये कोई चैनल आपका जेन्युइन है। ठीक है, हाँ, ऐसे भी बहुत सोर्सेज हैं जो गलत इंफॉर्मेशन दे देंगे, आपको बता देंगे देखो ना, आपको देखो क्वालिफाइड, जिस बच्चे का रैंक 3 लाख खुश है वो अपने आप में खुश होगा आज कि मैं क्वालिफाइड हूं, जिसको कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं है, जो कहीं पिछड़े हुए गांव का बंदा है, बस उसका नाम लिस्ट में आया, उसने देखा क्वालिफाइड, भाई मैं क्वालिफाइड हो गया, वो भी पार्टी मना रहा होगा ना वहां पे, है ना, उसकी वहां पार्टी चल रही होगी, है ना, वो लगा यहाँ पार्टी हो रही है। तो वो सब चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लोग वेट करो थोड़े दिन का, जब तक आपकी सिलेक्शन लिस्ट नहीं आती है आपको तभी क्लैरिफाइड हो जाएगा कि आप लोग एग्जाम क्लियर कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो। क्लियर? तो ये एक वीडियो थी छोटी सी, आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, जैसा ही कुछ भी क्लैरिफाइड हो जाएगा यहां से हमारी तरफ से, द जेकेएसएसबी क्लैरिफाई कर देगा तो आपको हम लोग यहां पे बता देंगे। क्लियर? सो मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से उन लोगों को कंग्रेचुलेशंस, उन लोगों को मुबारकबाद जिनका रैंक अच्छा आया है, एटलीस्ट जिनका रैंक 10 से 15,000 के बीच में आया है, वो अपने आप को क्वालिफाइड यहां पे मान के चल सकते हैं ना। जिनका रैंक आपका 5,000 6,000 रैंक है वो क्वालिफाइड मान के चल सकते हैं। अब जो बाकी लोग हैं वो सब लोग इसी परेशानी में है कि हम लोग क्वालिफाइड हैं कि नहीं है। क्लियर? थैंक यू गाइस एंड टेक केयर।